बातें आप लोगों का मिला, जो रेस्पॉन्स आप लोगों ने दिया, वो बहुत ही मुझे मोटिवेट किया कि यस, आप सारे वैसे चैंपियंस हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज भी मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा, और मैं कुछ शेयर करने के पहले मैं आप लोग सारे लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को सबसे पहले एक रिलैक्स मोड में लाएं। एक रिलैक्स, अपने आप को पूरा रिलैक्स कीजिए, सारे टेंशन को छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि आपके पास कुछ टेंशन है, कुछ और प्रॉब्लम्स है, सारे कुछ को भूलिए और आइए हम लोग मिलकर, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ भी सीखना पर है तो सबसे पहले हमें अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि सीख आप तभी पाते हैं, क्योंकि जब तक आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई नहीं होगा आप शायद कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से आज बहुत सारे चीजों, अपने पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस का कुछ चीजें लेकर आया हूं, लेकिन वो तभी आपको काम करेगा दोस्त जब आप अपने आप को उस काबिल बना ले। कहा जाता है कि एक गिलास में अगर पहले से पानी भरा हो तो शायद आप उस गिलास में और पानी आप नहीं डाल सकते हैं जब तक कि उस गिलास को खाली ना किया जाए। तो आप आज से पहले आप जो भी कर रहे थे, आप कुछ ना कुछ सीखे हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं, और वो सब महत्वपूर्ण है दोस्त। आज तक आपने जितने भी सीखे हैं वो सारे महत्वपूर्ण है, कोई भी आपका लेसन कभी भी वो खराब नहीं जाता। हाँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब और कहाँ होगी वो देखने लायक चीज है, जो कि आपको मिलेगा। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपने आप को, खुद को बिलीफ सिस्टम पे दें कि यस, आई एम डूइंग द बेस्ट थिंग, और मैं सारा चीज जानता हूं, और मैं जो भी आज बातें की जाएगी उसको मैं ग्रास्प करूंगा। जो भी बातें होगी वो आपके लिए है दोस्त, यकीन मानिए उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं इस सिस्टम को पिछले 20 साल से कर रहा हूं, और इस 20 साल में जितना मैंने सीखा है, 20 साल, ये जो लास्ट का 20 इयर्स है, उसके पहले के जो एकेडमिक लाइफ था शायद उसमें उतना नहीं सीखा था। तो ये 20 साल सबसे महत्वपूर्ण था, और आज मैं आपसे कोशिश करूंगा उस पर बातें करने का। लेकिन वो बातें मैं तभी कर पाऊंगा दोस्त जब आप हमारा साथ देने को तैयार हो जाएं कि यस, आई एम रेडी टू लर्न। और मैं आप सारे लोग अपने आप को जवाब, क्योंकि लोगों का मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं कि आप लोग जहां भी बैठे हैं, सबसे पहले आप अपने आप को स्मरण कीजिए कि आप इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किए हैं। What is the reason? The first reason, जब इस सिस्टम का प्लान देखा था तो आपने क्या ऐसा कुछ आपके ड्रीम्स जागे थे और उस ड्रीम्स को देखकर आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। यस दोस्त, और आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज की मीटिंग्स आपको स्किल डेवलपमेंट पे मैं बातें करूंगा कि कौन कौन सा वैसे स्किल्स हैं जो आपको चाहिए इस सफर को आसानी से और जल्दी से तय करने के। तो मैं आपका साथ चाहूंगा कि आप सारे लोग साथ दें हमारा, ताकि मैं आपसे बात करूंगा। और मैं आपसे जो सबसे पहला पॉइंट जो आपसे बात करना चाहता हूं, यस, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देखें, और डायरी पेन आप टेंशन ना लें, सारा कुछ आपको दिखेगा, आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो लिखने से ज्यादा कोशिश कीजिए दिल में लिखा जाए। कागज पेन पे आप जो लिखेंगे वो शायद मिट सकता है, लेकिन एक बार जब आप दिल में लिख लेंगे तो वो कभी नहीं मिटेगा। और जो भी मैं बातें कर रहा हूं दोस्त, वो बातें आपके दिल तक अगर पहुंचा तभी वो काम आपका काम आएगा। वो सिर्फ कागज पेन पे रह जाएगा, वो काम नहीं आएगा। तो दोस्त, एक चीज सारे लोग अपने आप से ये सवाल कीजिए, हम जब पैदा हुए थे, और एक सक्सेसफुल व्यक्ति आज के डेट में जो है, जो पैदा होता है, तो हर व्यक्ति उसी 2 हाथ 2 आंख 2 कान के साथ पैदा होता है। सारे व्यक्ति जब जन्म लेते हैं तो वो एज ए विजेता ही जन्म लेते हैं। अंतर सिर्फ होता है दोस्त कि जन्म लेने के बाद आपका प्रोसेसिंग सिस्टम क्या काम करने लगता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और वो प्रोसेसिंग पे आज हम आपसे बात करेंगे। आप सब ड्यू सॉफ्ट में जन्म लिए, इस सिस्टम में आए, जितने सीनियर लीडर्स हैं वो लोग जिस तरह से ज्वाइन किए, आप भी ज्वाइन किए। आपने जो ज्वाइनिंग फीस दिया वो ज्वाइनिंग फीस आपने भी दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या वो लोग तैयार हो कर देते हैं कि वो लोग इस सिस्टम से करोड़ों रुपया कमा ले रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं, अपना नाम बना ले रहे हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।
तो आज जो मैं बात करूंगा दोस्त, सबसे पहले आप अपने आप पे यकीन डालिए कि यू वेयर बॉर्न टू विन। आप पैदा हुए हैं जीतने के लिए। यूं ही आप जिंदगी को आप बर्बाद कर सकते हैं कि मैं आया हूं एक आम इंसान की तरह। एक हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि आप पैदा जो हुए हैं वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगे, आप विरासत में क्या छोड़ के जाएंगे ये आपके हाथ में। हमें विरासत में क्या मिला है ये हमारे हाथ में, अधिकार में नहीं। वी कैन नॉट डिसाइड कि हमें अंबानी के घर में पैदा होना चाहिए था, ये हमारे हाथ में नहीं था। कि हम अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हों, ये हम लोग के हाथ में नहीं था दोस्त। लेकिन आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो उसको क्या विरासत में देंगे ये हमारे हाथ में। और यकीन मानिए आज की इस द ट्रेनर सीरीज में आपसे वो मैं बातें करने वाला हूं कि अगर आपने उसको इंप्लीमेंट कर लिया दोस्त, बिलीव मी, वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो आप सारे लोग अपने आप को पहले ये लेफ्ट में होता है, हमेशा राइट में होता है, मैं हमेशा कहता हूं, इससे बोलिए कि यार तू पैदा हुआ है जीतने के, एक विजेता जन्म लिया है, एक आम आदमी जन्म नहीं लिया है, एक विजेता है आप। बस उस विजेता को उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दोस्त वो 3 चीजें पे ध्यान देना पड़ता है। और वो 2-3 चीजें मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि आप प्लान टू विन है कि नहीं। आप जो विजेता बनना चाहते हैं कि आपके पास प्लानिंग क्या है, आप प्लान करके कुछ है कि नहीं। कि प्लान का मतलब होता है ये नहीं कि प्लान करना, ये मत सोचिएगा दोस्त कि हम जाके प्लान कितना कर रहे हैं, दैट इज नॉट द प्लान। प्लान का मतलब होता है दोस्त आपका योजना क्या है। आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, अगर आप डिप्लोमेट बनना चाह रहे हैं, अगर आप माइल होल्डर बनना चाह रहे हैं, व्हाट इज योर प्लान, आप कैसे बनेंगे, क्या वो आपके डायरी पे है। और अगर डायरी पे नहीं है दोस्त, आप यकीन मानिए आप बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि एक अगर आप गौर से देखिए आपके शहर में, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, हर शहर में लगभग घर बन रहा है, मकान बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, रोड्स बन रहे हैं, पुल्स बन रहे हैं। आपके शहर में अगर कोई पुल बन रहा है दोस्त, तो आपको क्या लगता है पहले उसका नींव को खंदा जाता है या पहले प्लान बनता है कि कितने पिलर्स लगेंगे और क्या कंक्रीट आएगा, कितना, वो सारे कुछ का पहले प्लान बनता है, बाद में काम शुरू होता है। लेकिन मैंने जो देखा है दोस्त, मैक्सिमम लोग डायरेक्ट काम शुरू कर देते हैं। मैंने प्लान कर लिया सर, मैंने ये जा रहे फॉलो अप कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन दोस्त अगर आपके पास प्लान नहीं है कि हम कैसे काम करेंगे, और इसी वक्त आपको एक मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप इस सिस्टम में नए हैं, आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है। लेकिन आपके जो मेंटर्स हैं, जो आपके अपलाइंस हैं, वो इस सिस्टम में बहुत दिन पहले से काम करके सीख चुके हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्त, अगर आपके पास योजना नहीं है तो आप विनर नहीं बन सकते हैं। आपका योजना ही डिसाइड करेगा कि आप विनर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लीजिए कि आप जो भी पाना चाहते हैं लाइफ में, जो भी, उसका योजना क्या है। मुझे याद है कॉलेज, क्योंकि सारे यंग जनरेशन है, मुझे दिख रहा है, अरे कॉलेज लाइफ में आप याद कीजिए, किसी गर्ल्स को प्रपोज करना रहता था तो कितना योजना हम लोग बनाते थे। उसका रिएक्शंस क्या होगा, कैसे होगा, वो कहाँ मिलेगी, कैसे पाएंगे, क्या, कौन मेरा चिट्ठी लेकर जाएगा। अब तो व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना आ गया है, लेकिन प्लानिंग बनता था। वो कितने बार चिट्ठियां को लिखते थे और फाड़ते थे कि ये सही नहीं है, वो क्या है, वो प्लान बनाते थे कि कहीं मेरा प्रपोजल रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्त, ड्यू सॉफ्ट में जब आप आए हैं, आप बहुत सारे न्यू चैंपियंस हैं हमारे साथ इस सिस्टम में। आपका क्या है, व्हाट इज योर प्लान। आप मान लीजिए आप माइल करना चाहते हैं, तो माइल आप कैसे करेंगे, कब तक करेंगे, वो योजना आपके पास है रिटन डाउन या नहीं है। और अगर रिटन डाउन नहीं है दोस्त, तो गड़बड़ है। और मैं आपको एक छोटा सा, क्योंकि प्लान बनाना आप मेंटर्स के साथ बैठेंगे तो आपका अकॉर्डिंग टू योर द कैपेसिटी आपका प्लान आपके मेंटर्स बनाएंगे। लेकिन एक छोटा सा चीज मैं बता दे रहा हूँ, आप प्लान पे काम कर रहे हैं कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं। आप जितने लोग बैठे हैं आप चेक करिएगा और मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा। अगर आप लिस्ट बनाकर काम कर रहे हैं, दैट इज आप प्लान है आपके पास, आप प्लानिंग से काम कर रहे हैं। अगर बिना लिस्ट बनाए काम कर रहे हैं तो आप प्लानिंग पे काम नहीं कर रहे हैं। दिमाग में अगर लिस्ट बना के काम कर रहे हैं, आप प्लानिंग पे काम नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर लिस्ट बना के काम कर रहे हैं दोस्त,
तो आपका प्लान काम कर रहा है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्लान। तो लिस्ट अगर आप बना के काम कर रहे हैं तो देन यू गुड। आप एक चीज और सोच के रखिएगा दोस्त, मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा है, दे आर हैविंग द प्लान A. If plan A fails, what is their plan B? If plan B fails, what is their plan C? वो एक ड्रीम्स को पाने के लिए, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो सारे प्लान को वर्कआउट करते हैं। और अगर आपके पास मेंटर्स हैं, वो आपको काम करेंगे इसी वक्त जब आपका प्लान फेल होता है। ए फेल हुआ तो बी कैसे होगा, सी कैसे होगा, और किसी ने कहा अल्फाबेट में जेड तक लेटर होता है, और आपके मेंटर्स के पास जेड तक का आपका प्लानिंग है। So don't worry about that if your plan A fails. Go for the plan B. If plan B fails, don't worry. Plan C, your mentor having the plan Z तक उनके पास प्लान है। तो अगर आप बिल्कुल, हो सकता है आप घबरा रहे हैं कि ये तो फेल हो गया, ये प्लान नहीं चला, टेंशन नहीं लीजिए दोस्त, यहीं पे आपके मेंटर्स काम आते हैं। तो आप ये जरूर सोचिएगा दोस्त कि आपके डायरी में आज की मीटिंग के बाद आप अपने आप से बातें कीजिए, व्हाट इज माय प्लान, मेरी योजना क्या है। और अगर आप प्लान बनाएंगे ना दोस्त, तो एक चीज का जो सबसे बड़ा फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा आप पाना क्या चाहते हैं। क्योंकि बिना आपका, जैसे अगर आप रेलवे टिकट अगर irctc.com पे आप बुकिंग करें, तो उसमें सबसे पहले मांगता है डेस्टिनेशन स्टेशन, सोर्स स्टेशन एंड डेस्टिनेशन स्टेशन। तो आपके पास अगर जब तक ये दोनों पता नहीं रहेगा, आपका टिकट बुकिंग कभी नहीं हो सकता है। So my dear friend, you have started a journey, a new journey. So what is your source station and what is your destination station? अगर ये आपको पता है, तभी आपका जर्नी स्टार्ट होना चाहिए। अगर नहीं पता है दोस्त, तो आप unnecessary you are wasting the time. तो आपको ये जरूर इस चीज को अपने आप को कंफर्म कीजिए दोस्त, अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, यस आई एम डूइंग द बेस्ट, आई हैव द प्लान, मेरे पास प्लान है। और यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, बहुत सारे वीडियोस सुने हैं, और उसमें उन्होंने दावा किया है, अगर आपने प्लान बना लिया तो 50% काम आप कर चुके हैं। फिर आप अपने आप को ये हौसला मार्किंग दे सकते हैं कि यू मस्ट अचीव योर ड्रीम। 50% आपने काम कर लिया दोस्त। तो इफ यू आर डूइंग द वर्क विथ योर प्लान, माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने ड्रीम्स को 50% समझ जाइए कि आप अचीव करेंगे ही करेंगे। तो ये पार्ट पे जरूर वर्कआउट आप सारे लोग करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिपेयर टू विन। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर हैविंग द प्लान, उस प्लान में आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड करना पड़ता है। क्योंकि आप गौर से देखिए, हम लोग जब इस सिस्टम को ज्वाइन किए, व्हेन आई वाज स्टार्टेड दिस सिस्टम, मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल में जॉब कर रहा था, और वहां पे लोगों से कांटेक्ट करने का चीजें नहीं सिखाया, ना जरूरत था ना सिखाया गया। वहां पे बातें होती थी प्रोग्रामिंग्स की, वहां पे बातें होती थी सॉफ्टवेयर की, वहां पे बातें होती थी प्रोजेक्ट्स की, वो दूसरी बातें होती थी। लेकिन जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे वो कुछ काम ही नहीं आ रहा था, वो सारा ज्ञान चला गया, AQ प्लस BQ काम ही नहीं आया, साइन थीटा कॉस थीटा इसमें है ही नहीं जरूरत, ट्रिग्नोमेट्री काम आ ही नहीं रहा था दोस्त, फिजिक्स काम ही नहीं आ रहा था, लाइट्स साउंड ये सारा मैंने पढ़ा था, ये कुछ काम नहीं आ रहा था, सी पढ़ा था, ये जावा पढ़ा था, ये कुछ काम नहीं आ रहा था दोस्त। तो माय डियर फ्रेंड, इफ आई एम स्टार्टेड अ न्यू इंडस्ट्री, वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। मैं जो इस पे आगे मैं आज बातें करूंगा कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मैं आपके लिए बना के लाया हूं, अब बड़ा सरल तरीके से लाया हूं दोस्त। आप अगर आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सारे लोग जो जूम पे हैं, जो यूट्यूब पे हैं, सारे मेरे चैंपियंस, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आज की मीटिंग्स आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट्स है। अगर आप खुद का ड्रीम्स और आपका पास खुद का प्लान है, तो आपका टर्निंग पॉइंट है। आज कुछ ऐसी बातें मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस का में से बहुत कुछ वर्कआउट करके निकाल के लाया हूं आपके लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम लोग बातें कर रहे हैं। जी हाँ, तो आइए दोस्तों, प्रिपेयर टू विन, कि आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ये मान के चलिए। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप अपने 10th में क्लास के टॉपर थे, स्टेट्स के टॉपर थे, दैट डजंट मैटर। यहाँ पर आके फिर से आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा, ये मान के चलिए। एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज द एक्सपेक्ट टू विन। दोस्त, एक्सपेक्ट टू विन कहा जाता है, आज जितने भी कामयाब व्यक्ति हैं वो आशावादी होते हैं। आर यू ऑप्टिमिस्टिक? आप हैं आशावादी?
अगर आप आशावादी नहीं है दोस्त, तो दोस्त आप बहुत मुश्किल पड़ जाएगा आपको विनर बनने में, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, अगर उस काम से आप अपने आशा को नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, तो आप उस चीज को नहीं पा पाएंगे। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा कि यस, मेरे साथ अगर मेरा खुदा है, मेरे साथ मेरा रब है, तो उस चीज में मैं फेल कैसे होता हूं। ये आशा आपको रखना पड़ेगा, ये भरोसा आपको रखना। आप जिस ईश्वर को मानते हो, लेकिन अगर वो आपके साथ है, तो आप कैसे सोच सकते हैं दोस्त कि आप फेल हो जाएंगे। आप सोच के देखिए, अगर आपके साथ भगवान ही है, तो वो आपको फेल नहीं होने देगा। तो आपको उम्मीद के साथ क्योंकि ये बहुत बड़ा जर्नी दोस्त आप स्टार्ट कर रहे हैं। आज यहाँ 2000 से लेकर आप 50 लाख 6 लाख रुपए महीना का एक प्रोजेक्ट पे वर्कआउट शुरू कर रहे हैं दोस्त। और अगर हम इसको सीरियसली नहीं अटेम्प्ट करेंगे, तो हम सबसे बड़ा दुनिया के मूर्ख होंगे। इट्स अ सीरियस बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। आप कैन यू इमेजिन 6 लाख मंथली। एक बंदा इंजीनियर बनने के लिए, हमारे साथ बहुत सारे इंजीनियर एसोसिएट हैं, वो बुरा नाम हमारा राहुल है, प्रमोद है, कि एक इंजीनियर बनने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। घर द्वार छोड़ देते हैं, बाप माँ को छोड़ देते हैं, भाई बहन को छोड़ देते हैं, ताकि वो इंजीनियर बन जाए। और उनको आता कितना है? 2 लाख 3 लाख का पैकेज। 2 लाख 3 लाख का पैकेज का मतलब ये मत सोचिएगा दोस्त कि महीने का 2 लाख 3 लाख, साल का 2-3 लाख। उसके लिए वो सारे को छोड़ने को तैयार हैं। आप सोच के देखिए, 6 लाख महीने के पैकेज महीना का है, पैकेज तो साल का हो जाता है, यहाँ महीने का 6 लाख के लिए हम कितने सीरियस, हमें प्रिपेयर्ड अपने आप को करना पड़ेगा। और ये मत सोचिए कि 6 लाख महीना कमाना तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। दोस्त, मेहनत से पैसा नहीं आता है। अगर मेहनत से पैसा आता है ना दोस्त, तो गधा दुनिया का सबसे अमीर जानवर होता। अगर मेहनत करने से पैसा आता, मेहनत करने से पैसा नहीं आता दोस्त। पैसा आता है सीरियसनेस से। आप कितना सीरियस हैं, आप कितना कॉन्सेंट्रेटेड हैं, आप कितना फोकस्ड हैं। तो अगर आप आशावादी हैं कि हमने जो सिस्टम को स्टार्ट किया है, हो सकता है अभी शुरुआती दौर में झटके लग रहे होंगे, बहुत झटके लगे हैं हमें, हो सकता है झटके लगे हों, लेकिन अगर उस झटके से आप परेशान ना हो, क्योंकि आपके साथ आपका रब है, आपके साथ आपका ईश्वर है, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकता है।